अब आपने हाइड्रोलिक जंप की जो एनर्जी लॉस है वो फाइंड आउट करनी है। उसमें E1 माइनस E2 बिफोर द हाइड्रोलिक जंप, दिस E1, E2 represents after the hydraulic jump, Y2 similarly सब क्रिटिकल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल डेप्थ, और ये उसका फार्मूला है। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी लॉस आएगा वो 0.22 मीटर आएगा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। इसको हम ब्रीफली पहले इसको स्टडी करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक जंप की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। हाइड्रोलिक जंप जो है वो शूट करता है नीचे से, मतलब जहाँ से आपने उसको ओपनिंग दी हुई है, ये सब सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल में जहाँ से भी फ्लो चेंज होगा वहाँ पे हाइड्रोलिक जंप इंड्यूस होगा। ठीक है जी। तो इसमें जो है एक तो एनर्जी लॉस होता है, और दूसरा इसको हम एफिशिएंटली जो है मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पानी के अंदर कोई केमिकल मिक्स करना है पोल्यूशन को या पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए या पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए, या इसके अलावा भी कोई एडिटिव हो सकता है जो आपने पानी के अंदर ऐड करना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हाइड्रोलिक जंप से पहले जब आप वो ऐड करेंगे तो जो हाइड्रोलिक जंप के इंडक्शन के दौरान आप ऐड करेंगे तो उसकी एफिशिएंट मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके अलावा दिस इज़ यूज टू प्रिवेंट द पॉसिबल इरोजन एंड स्कवरिंग ड्यू टू हाई वेलोसिटीज़। अब जब हाइड्रोलिक जंप शूट अप करता है, मींस ट्रैवल करता है या अपनी हाइट कवर करता है, तो उससे जो है आप स्कवरिंग जो है या इरोजन जो है बेड चैनल के बेड की, उससे आप बच सकते हैं। रेजिंग वाटर लेवल्स इन कैनाल्स टू इन्हेंस इरीगेशन प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस पंपिंग हेड्स। अब समटाइम्स आपका जो है वो एलिवेशन जो है पानी का जो वाटर सरफेस है वो उसका एलिवेशन ज़्यादा नहीं है और आपने चीज़ों को लैंड को इरीगेट करना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास पंपिंग जो है की पंपिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप हाइड्रोलिक जंप अगर रिड्यूस कर सकते हो तो हाइड्रोलिक जंप की इंडक्शन से पानी की जो एलिवेशन होगा वो बढ़ जाएगा, पानी जो है वो हाइड्रोलिक जंप से हाइट कवर करेगा, तो आप अपना लैंड्स को इरीगेट कर सकते हो। रिड्यूसिंग अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द फाउंडेशन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप हाइड्रोलिक जंप इंड्यूस करोगे तो वो अपसाइड ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है। क्रिएटिंग स्पेशल फ्लो कंडीशंस टू मीट सर्टेन स्पेशल नीड्स एट कंट्रोल सेक्शंस। कंट्रोल सेक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास फ्लो की टाइप चेंज हो रही होती है और जहाँ पे हमारे पास डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ बन रही होती है। गेजिंग स्टेशंस, फ्लो मेजरमेंट्स एंड फ्लो रेगुलेशंस, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। दिस इज़ जस्ट आप क्या मतलब इसको इस तरह कह सकते हैं, आप इसको थ्रिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ हार्मफुल, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अब हम हाइड्रोलिक जंप को हमने बेसिकली जब हमने उसकी स्टडी स्टार्ट की है तो हमने ये उसको डिस्कस किया था कि ये जो है हमारे पास अपना फ्राउड्स नंबर पे डिपेंड करता है। तो जब ये फ्राउड्स नंबर पे डिपेंड करता है तो हम इसकी क्लासिफिकेशन भी जो है वो फ्राउड्स नंबर की बेस पे ही करेंगे। तो फ्राउड्स नंबर अगर चेंज होता है, मींस फ्राउड्स नंबर चेंज हो रहा है वो 1.7 to 1 है या 1 to 1.7 है, तो उसको हम अंडुलर जंप कहते हैं। दिस इज़ स्लाइट अंडुलेशन। ये देखें इसमें जो इसकी फिगर नज़र आ रही है उसमें वाटर सरफेस प्रोफाइल में अंडुलेशन आपको नज़र आती हैं। टू कॉन्जुगेट डेप्थ्स आर क्लोज, कॉन्जुगेट डेप्थ जो इसकी होंगी वो क्लोज होंगी। ट्रांजिशन इज़ नॉट एब्रप्ट, स्लाइटली रफल्ड वाटर सरफेस। अब ये ऐसा क्यों है, ये मतलब इसमें कोई मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक जंप नहीं है जो टिपिकली हाइट कवर करे और फिर जाके ड्रॉप और सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो। उसकी वजह ये है कि आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। सुपर क्रिटिकल फ्लो में आपकी जो फ्राउड्स नंबर की वैल्यू थी वो 1.7 थी, तो ये हायर वैल्यूज़ नहीं थी, मींस 5, 4, 6 या मींस 10 की रेंजेस में नहीं थी, तो इस वजह से आपका जो हाइड्रोलिक जंप है वो वीक है और इसको हम अंडुलर हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है वीक जंप। अब इसमें फ्राउड्स नंबर आप देखें 2.5 to 1.7 में चेंज हो रहा है, मतलब जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा उसकी जो हाइड्रोलिक जंप की रेंजेस होंगी वो 2.5 to 1.7 होगी। ये भी जो हाइड्रोलिक जंप की अपना फ्राउड्स नंबर की वैल्यूज़ हैं, कोई मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं है। इसमें भी हाइड्रोलिक जंप जो है वो कोई ख़ास मतलब स्ट्रॉन्ग जंप नहीं होता है। एनर्जी लॉस इसमें कम होता है। एडीज़ एंड रोलर्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस के ऊपर रोलर्स या एडीज़ जो है वो बन जाते हैं। द रेशो ऑफ फाइनल डेप्थ टू इनिशियल डेप्थ बिटवीन 2.0 and 3.1। तो डेप्थ जो बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपने जस्ट ये ज़हन में रखना है, जब 1 to 1.7 होगा फ्राउड्स नंबर तो अंडुलर हाइड्रोलिक जंप होगा, और जब 1.7 to 2.5 फ्राउड्स नंबर होगा तो वो वीक हाइड्रोलिक जंप होगा। अब आ जाते हैं हम ऑसिलेटिंग जंप के ऊपर। ऑसिलेटिंग जंप जो है उसमें फ्राउड्स नंबर चेंज हो रहा है 4.5 to 2.5, मींस जो सुपर क्रिटिकल फ्लो की रेंजेस हैं फ्राउड्स नंबर की वो 2.5 to 4.5 हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसको ग्रेटर देन 4.5। अब जब आपके पास
थ्रू आउट्स नंबर की वैल्यूज़ जो है वो 4.5 to 9 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सुपर क्रिटिकल फ्लो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपके पास जो हाइड्रोलिक जंप बनेगा वो भी स्टेबल हाइड्रोलिक जंप बनेगा। मैनी एडवांटेजेस, पोजीशन ऑफ जंप फिक्स रिगार्डलेस ऑफ डाउनस्ट्रीम कंडीशंस, गुड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होती है, बाकियों में कम होती है जो अनरोलर है या वीक जंप है। गुड कंसिडरेबल राइज इन डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल, रेशो ऑफ फाइनल टू इनिशियल डेप्थ बिटवीन 5.9 to 12.0। अब देखें प्रीवियस में जो डेप्थ्स की रेशोज़ थी बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप वो ज़्यादा नहीं थी, जबकि स्टेबल जंप में ज़्यादा है। अब अगर हाइड्रोलिक जंप अब आपके पास सुपर क्रिटिकल फ्लो की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 9 है, इट मीन्स आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारे पास जंप प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग और रफ जंप होगा, तो उसमें जो है जंप बिकम्स इंक्रीजिंगली रफ। FN1 should not be allowed to exceed 12, otherwise required stilling basins will be large and massive। आपको जो है वो उसको फ्राउड्स नंबर को कंट्रोल करना पड़ता है, अगर 12 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये जंप जो है रफ हो जाएगा, और इसके लिए आपके पास जो स्टिल एंड बेसन्स होंगे वो आपके लार्ज और मैसिव होनी चाहिए, जिससे आपकी इकानमी भी इम्पैक्ट होगा। एबिलिटी ऑफ जंप टू डिसिपेट द एनर्जी इज़ मैसिव, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक जंप है तो इसमें एनर्जी डिसिपेशन भी ज़्यादा होगी। रेशो ऑफ फाइनल टू इनिशियल डेप्थ ओवर 12 एंड मे एक्सीड 20, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इसकी डेप्थ्स में जो आप बिफोर एंड आफ्टर द जंप है उसमें जो रेशो होगी या उसमें जो डिफरेंस होगा वो मे लाई बिटवीन 12 एंड 20। अब हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड हाइड्रोलिक जंप पिरोयन, इसको छोड़ दें। Now weirs and flumes, devices that can be used to measure the open channel flow, उनको weirs या flumes कहते हैं। ये आपको एक वीनास वेयर नज़र आ रही है। अब ये इसके क्रॉस सेक्शन की वजह से ही आप यहाँ से फ्लो मेजर कर सकते हो। ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन इज़ यूज टू मेजर द फ्लो। ये देख लें आप, ये क्रेस्ट अपना वेयर थी, ये उसका वेयर का क्रेस्ट है, मीन्स टॉप सरफेस है उसकी। तो यहाँ से जब आपने पानी को रास्ता दिया है तो यहाँ से जब फ्लो अपना एग्जिट करेगा या आउट फ्लो होगा तो आपके पास ये इसकी जियोमेट्री की डायमेंशंस भी होंगी, तो आप यहाँ से फ्लो मेजर कर सकते हो। शार्प क्रेस्टेड एज वाटर शुड फ्लो ओवर एज ए फ्री जेट, जिसको फ्री जेट को हम नैप भी कहते हैं। एरेशन बिलो द नैप, वाटर डेप्थ अबव द एज एच शुड बी मेजर्ड एट 4H फ्रॉम द एज। वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर्स, शार्प क्रेस्टेड वेयर होती है, रेक्टेंगुलर वेयर होती है, और इसके अलावा भी वेयर्स की टाइप्स हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर वेयर के ऊपर। अब ये वेयर की शेप्स हैं, ये रेक्टेंगुलर वेयर है, ये कॉन्ट्रैक्टेड वेयर है, ये सिपोलिटी वेयर है, और ये वी नाच वेयर है। वी नाच वेयर से जो है वो आप फ्लो की मेजरमेंट्स भी चेक कर सकते हो। बेसिकली उसकी जियोमेट्री पे डिपेंड करता है, आपके पास अगर उसकी डायमेंशंस और सारी चीज़ें हैं और उससे आप अपना एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, तो उससे आप फ्लो मेजर भी कर सकते हो। रेक्टेंगुलर वेयर इज़ आल्सो कॉल्ड द सप्रेस्ड वेयर। क्रेस्ट लेंथ इसकी एल होगी। क्रेस्ट हाइट अबव द बॉटम ऑफ द चैनल जो है, अबव द बॉटम ऑफ द चैनल वो HC जो होगी वो ग्रेटर देन 3H होगी। मिनिमम हाइट अबव द क्रेस्ट जो होगी वो ग्रेटर देन 0.2 फीट होगी, और मैक्सिमम हाइट अबव द क्रेस्ट जो होगा वो लेस देन L/3 होगा। इसके लिए जो डिस्चार्ज का हमारे पास फार्मूला होगा 3.33 LH⁻³ Q जो होगा हमारे पास डिस्चार्ज होगा वो क्यूबिक फीट पर सेकंड में होगा, और H जो होगा वो फीट में होगा। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वेयर के ऊपर। कॉन्ट्रैक्टेड वेयर ये सेकंड टाइप है वेयर की। अब इसमें देख लें, ये रेक्टेंगुलर वेयर जो थी ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो थ्रू आउट द सेक्शन थी, ये थ्रू आउट द सेक्शन नहीं है। सिमिलर टू द रेक्टेंगुलर वेयर बट विद साइड्स एक्सटेंडेड इनवर्ड्स एट लीस्ट 2H मैक्सिमम। इसकी साइड्स जो है ना वो उन्होंने अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दी हैं। फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट्स एज इट फ्लोज ओवर द वेयर। जब इसके ऊपर अपना कॉन्ट्रैक्टेड वेयर में से फ्लो होगा तो ये जो फ्लूइड की विड्थ होगी या फ्लोइंग फ्लूइड की जो क्या कह सकते हैं टॉप विड्थ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्रेस्ट हाइट अबव द बॉटम ऑफ द चैनल ग्रेटर देन 2H मैक्सिमम, और मिनिमम हेड जो है वो 0.2 फीट से ज़्यादा होगा, और मैक्सिमम हेड ऑफ द अबव द क्रेस्ट होगा वो लेस देन 3 होगा। इसका जो फार्मूला है वो Q = 3.33 L-0.2H H⁻³²। H इज डिनोटिंग द हेड, L इज़ द लेंथ ऑफ द क्रस्ट, और जो Q है वो आपके पास डिस्चार्ज है क्यूबिक फीट पर सेकंड में। ये सिपोलिटी वेयर, ये जो है आपके पास मींस ये समवट लाइक रेक्टेंगुलर अपना ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को डिनोट कर रही है।
सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर वेयर बट विद साइड्स स्लोप्ड आउटवर्ड्स। अब ये देखें, इसको हम रेक्टेंगुलर तो कह नहीं सकते,